नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कृषा भक्ति पर। यहाँ हम आपको भागवत गीता और अध्यात्म से जुड़े ऐसे रहस्य बताते हैं जो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के उन उपदेशों की जो आपकी सोच को हिला देंगे, आपके दिल को झकझोर देंगे और आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो 30 उपदेशों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतने साफ और गहराई से न सुने हों। और अगर आप गीता और अध्यात्म का ज्ञान पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा खुद से पूछिए, क्यों इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खाली महसूस करता है? क्यों करोड़पति नींद की गोली खाकर सोता है और एक गरीब किसान दिन भर की थकान के बाद चैन से सो लेता है? क्यों पढ़े लिखे बड़े पद पर बैठे लोग भी तनाव और चिंता से हार मान लेते हैं? क्या हमारी हार का कारण बाहर की दुनिया है या हमारे अंदर का डर? क्या हम रोज फल की चिंता करके अपने कर्म को कमजोर कर रहे हैं? और क्या सच में मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हमने आत्मा का रहस्य भुला दिया है? दोस्तों, ये वही सवाल हैं जो कभी अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में पूछे थे। उसके सामने अपनों की सेना थी, हाथ में धनुष था, पर दिल कांप रहा था। आज हमारी जिंदगी भी एक रणक्षेत्र है, नाम है जीवन। हमारे पास साधन है लेकिन मन में अशांति है। अर्जुन के पास कृष्ण थे और हमारे पास गीता है। इसलिए कह रहा हूं, आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ उपदेश नहीं है, ये वो अमृत है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं गीता के अमर उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कांप रहा था, धनुष हाथ से छूट रहा था, आंखें नम थीं और दिल भय से भरा हुआ था। वो बोला, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? रिश्तेदारों का खून मेरे हाथ से कैसे बह सकता है? क्या ये सवाल सिर्फ अर्जुन का था? नहीं, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागता है। कभी पढ़ाई का दबाव हो, कभी नौकरी की मुश्किलें हों, कभी रिश्तों का बोझ। हम सब अर्जुन की तरह पीछे हटने लगते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचो, अगर किसान बीज बोने से डर जाए तो अन्न कौन देगा? अगर सैनिक सीमा पर खड़े होने से डर जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? अगर डॉक्टर इलाज छोड़ दे तो जीवन कौन बचाएगा? इसी तरह अगर इंसान अपने कर्म से भागेगा तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? भगवान कृष्ण ने समझाया कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म करते समय एक गलती इंसान करता है। वो फल की चिंता करने लगता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है लेकिन दिमाग सिर्फ नंबर कितने आएंगे पर लगा रहता है। व्यापारी मेहनत करता है लेकिन मन सिर्फ लाभ कितना होगा पर टिकता है। माँ बाप बच्चे पालते हैं लेकिन सोचते हैं बुढ़ापे में सहारा देगा या नहीं, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है। यही बंधन है, यही पीड़ा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म कर, निस्वार्थ होकर कर, बिना डर के कर, फिर देख जीवन कितना हल्का हो जाता है। आज का इंसान असफलता से डरकर रुक जाता है, लेकिन गीता कहती है, असफलता कोई शत्रु नहीं है बल्कि सीखने का सबसे बड़ा अवसर है। याद रखो, जिसने कर्म छोड़ दिया उसने जीवन छोड़ दिया। जो अपने कर्तव्य से भागा उसने खुद से धोखा किया, और जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। कर्तव्य से मत भागो, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन है। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जब अर्जुन बार बार उलझनों में डूब रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, जब मन बार बार डगमगाए, जब रास्ता अंधेरे में खो जाए, तब केवल एक उपाय है, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण आओ। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में दिया बत्ती करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से प्रभु को स्वीकार करना। भक्ति का अर्थ है हर कठिनाई में यह विश्वास रखना कि जो कुछ भी होगा प्रभु की कृपा से ही होगा। आज इंसान के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। वो धन कमाता है, शोहरत पाता है, लेकिन अकेले में बैठता है तो बेचैन हो उठता है, क्योंकि उसने ईश्वर को भुला दिया है। वो भूल गया है कि प्रेम और भक्ति ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे भज और मुझे प्रणाम करो। जब कोई बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ पूछती है, क्या तेरे पास कितना धन है या तेरे पास डिग्री है? नहीं, वो बस उसे गले लगा लेती है। वैसे ही भगवान भी हमसे कुछ नहीं मांगते, न सोने चांदी की पूजा, न भव्य यज्ञ। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, सच्चा प्रेम और भक्ति। आज हम तनाव में जी रहे हैं, रिश्तों में दरारें हैं, मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन से भक्ति और प्रेम को निकाल दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह है भक्ति की महिमा। भगवान को तुम्हारे धन की नहीं,
तुम्हारे भाव की भूख है। भक्ति इंसान को निर्भय बनाती है, भक्ति इंसान को नम्र बनाती है, भक्ति इंसान को सिखाती है कि हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में भी ईश्वर मौजूद है। और जब प्रेम से भक्ति जुड़ जाती है तो जीवन संगीत बन जाता है, कठिनाई भी मधुर लगती है, आंसू भी पूजा बन जाते हैं। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। कर्म जीवन को दिशा देता है, लेकिन भक्ति जीवन को आनंद देती है। अर्जुन का मन अब भी डगमगा रहा था। वो बार बार सोच रहा था, अगर मेरे अपने ही मारे गए तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। उसकी आंखें मृत्यु और विनाश का दृश्य देख रही थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जिस मृत्यु से तू डर रहा है वो मृत्यु है ही क्या? आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट हो सकता है, हड्डियां मिट्टी में मिल सकती हैं, लेकिन आत्मा, वो न जल सकती है, न कट सकती है, न डूब सकती है। आत्मा शाश्वत है, अनंत है, अचल है। कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हम हर दिन मौत के डर में जीते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर अपना कोई बिछड़ गया तो। मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो सिर्फ एक बदलाव है, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? अगर हम आत्मा को पहचान लें तो न दुख बांध पाएगा, न सुख मदहोश कर पाएगा। जीवन एक यात्रा बन जाएगा जिसमें हर अनुभव सीख देगा। आज का इंसान इस ज्ञान को भूल गया है। हम खुद को सिर्फ शरीर मान बैठे हैं, इसीलिए सुंदरता खोने पर दुखी हो जाते हैं, बुढ़ापे से डर जाते हैं, बीमारी में टूट जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का कोई शत्रु नहीं, आत्मा का कोई अंत नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें यह पहचान दे कि हम कौन हैं। और जब यह पहचान मिल जाती है तो जीवन का हर डर गायब हो जाता है। ज्ञान से आत्मा को पहचानो, और जब आत्मा को पहचान लोगे तो मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी। अर्जुन के सामने शस्त्र थे, युद्ध भूमि थी, शत्रु थे, लेकिन असली शत्रु बाहर नहीं था। असली शत्रु था उसका डरा हुआ मन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और जो मन के वश में जीता है उसके लिए यही मन सबसे बड़ा शत्रु है। सोचो जरा, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भी यही है, बेकाबू मन। जब मन बेचैन होता है तो इंसान सुख में भी दुख ढूंढ लेता है, और जब मन शांत हो तो विपत्ति में भी आनंद पा लेता है। आज हम चारों तरफ देखो, सोशल मीडिया पर तुलना, के नरियर की चिंता, रिश्तों की खटास, भविष्य का डर, ये सब मन को कमजोर बना रहे हैं। हमारी हालत बिल्कुल उस बंदर जैसी हो गई है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है। और मन को काबू करने का सबसे बड़ा उपाय है संयम और साधना। संयम का अर्थ यह नहीं कि जीवन का आनंद छोड़ दो। संयम का अर्थ है मन को लगाम देना, ताकि वो जहां जरूरत हो वहीं दौड़े। जैसे घोड़े को लगाम देकर सही दिशा दी जाती है, वैसे ही मन को संयम से दिशा दी जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम गहरी सांस लेकर खुद से जुड़ते हैं, तो मन शांत होता है, और उसी शांति में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन से स्वयं को उठाए, न कि अपने मन को गिरने दे। आज अगर हम ये सीख लें तो न गुस्सा हमें जला पाएगा, न लोभ हमें बांध पाएगा, न ईर्ष्या हमें तोड़ पाएगी। मन पर विजय ही असली विजय है, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन का संयम ही योग है, और यही योग इंसान को दुख से मुक्त करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मन दुविधा से भरा था, लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण ने उसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मा का रहस्य समझाया, और अंत में वे उस परम सत्य तक पहुंचे जहां हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही है, पूर्ण आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब इंसान अपनी सीमित बुद्धि, अपने अहंकार और अपनी छोटी सोच को छोड़कर पूरी तरह ईश्वर पर विश्वास कर देता है, तब उसके भीतर ऐसी शांति उतरती है जो किसी धन, पद या शक्ति से कभी नहीं मिल सकती। जीवन में आत्मसमर्पण क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम योजना बनाते हैं पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं पर नतीजे वैसा नहीं आते। यहीं पर बेचैनी, गुस्सा और निराशा जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम सोचें, मैंने पूरी मेहनत की, अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा है, तो बोझ हल्का हो जाता है। यही आत्मसमर्पण है।
आत्मसमर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, ये तो जीत की शुरुआत है। क्योंकि जब इंसान खुद को ईश्वर के हाथों सौंप देता है तब वो हर डर से मुक्त हो जाता है। चाहे बीमारी हो, नुकसान हो, रिश्तों का संकट हो, वो भीतर से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। परम शांति कहाँ है? परम शांति बाहर के सुखों में नहीं बल्कि भीतर के समर्पण में है। जब मन कहे, हे प्रभु अब सब तुम्हारे हवाले, तो हर तूफान भी हमें हिला नहीं पाता। जब तक हम खुद को भगवान की शरण में नहीं देते तब तक जीवन का रण समाप्त नहीं होता। लेकिन जिस दिन हमने आत्मसमर्पण कर दिया उस दिन से जीवन एक यात्रा बन जाता है जिसमें हर दुख भी वरदान लगता है और हर बाधा एक शिक्षा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो वही अर्जुन जिसने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन अंत में उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मेरे सभी संदेह मिट गए हैं, मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा। गीता इंसान को निराशा से आशा की ओर ले जाती है, कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती है, भ्रम से सत्य की ओर ले जाती है। जीवन की हर उलझन, हर डर, हर दुख तब हल्का हो जाता है जब इंसान ईश्वर पर विश्वास कर देता है। जब वो कहता है, हे प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हवाले करता हूँ, अब मैं सिर्फ सही कर्म करूंगा, बाकी सब आपकी इच्छा। सोचो जरा, अगर अर्जुन समर्पण न करता तो क्या होता? वो हमेशा की तरह डर में जीता, हार मान लेता। लेकिन जब उसने कृष्ण की शरण ली तो वही इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना। आज हम सबके जीवन में भी यही संघर्ष है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का युद्ध करियर से है, किसी का रिश्तों से, किसी का बीमारी से, किसी का गरीबी से। लेकिन गीता कहती है, मत डरो, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और अंत में सब ईश्वर को समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है, यही गीता का सार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अगर हम सब इन भागवत गीता के उपदेशों पर अमल करें तो हमारी जीवन आसान नहीं हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सब पढ़ता हूँ। गीता हमें सिखाती है, कर्म करो निस्वार्थ होकर, भक्ति करो प्रेम से, ज्ञान लो, आत्मा को पहचानो, मन को संयमित करो और अंत में प्रभु को समर्पित हो जाओ। फिर जीवन कठिन नहीं लगेगा बल्कि एक यात्रा लगेगा, ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा। प्रिय श्रोताओं, आज हमने गीता के उपदेशों की झलक देखी। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो आत्मा की दवा है, मन का प्रकाश है, जीवन का मार्गदर्शक है। तो आओ आज से ठान लें कि हम गीता के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जिसने गीता को जीवन में उतार लिया उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण के रथ पर बैठा हुआ हो जाता है। गीता कहती है, मत डरो, कर्म करो और मुझे अपना बना लो। यही मुक्ति है, यही आनंद है। राधे राधे।